राजस्थान में खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अरावली की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने नई समिति गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र और 4 राज्यों को जारी किया नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी फैसले को लेकर, अरावली की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने नई समिति गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र और 4 राज्यों को नोटिस जारी किया। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिस पर लगातार विवाद हो रहा था। लोग सड़कों पर भी आए, कांग्रेस ने भी हंगामा किया, सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। लेकिन इस बीच सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी, आदेश पर थी, और वो आदेश आ गया है। अरावली की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा। मेरे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं, और हमारे साथ केएन जोशी जी जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं, और उनसे बातचीत भी करेंगे। केएन जोशी जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। अरावली की जो परिभाषा, उस पर फिलहाल जो संशय बना हुआ था, आदेश आ गया है। इस आदेश को आप कैसे देख रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली संबंधी फैसले पर रोक लगा दी है। यह रोक अस्थायी राहत प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि पर्यावरण संरक्षण, आजीविका तथा कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने वाला निर्णय आएगा। ये जो परिभाषा है जिस पर आज आदेश आया है, इससे कितना फायदा होगा और आगे क्या चाहते हैं पर्यावरण प्रेमी? ये आदेश कितना बड़ा? जो पहले परिभाषा दी थी उसके हिसाब से तो 90% एरिया है वो अरावली सीमा के बाहर हो जाता है, और ये जो है वो डिफॉरेस्टेशन के लिए और माइनिंग के लिए इसके रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अब जो फैसला आएगा, हम ये आशा करते हैं कि वो जो निर्णय लिया था 100 मीटर के ऊपर अरावली और नीचे अरावली नहीं है, उसका एक संतुलित फैसला आएगा। उसका एक व्यवहारिक पर्यावरण से संबंधित सारे पहलुओं को और आजीविका से संबंधित जुड़े हुए सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो फैसला आएगा, उससे पर्यावरण को भी सुरक्षा प्रदान होगी, और उसके साथ साथ में जो आजीविका है वो भी संतुलित रूप से चलेगी, और उसके साथ साथ में जो माइनिंग का जो एरिया है वो थोड़ा घट जरूर जाएगा, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी। बिल्कुल। मैं आशीष आपका रुख करूंगी। अरावली की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा। इसको लेकर क्या कुछ आज कोर्ट में रहा, किस तरह से बातचीत हुई, कैसे पक्ष रखा गया, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाते हुए केंद्र और 4 राज्यों को नोटिस दिया है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा है, जहां पर ये अरावली है, और इसके साथ साथ ये जवाब मांगा है। लेकिन अगली जो सुनवाई है वो 21 जनवरी को पूरे मामले में होगी, और अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। लेकिन अगली सुनवाई में किस तरह का निर्णय आता है, फिलहाल रोक लगाकर बड़ी राहत जरूर जो पर्यावरणविदों को दी है। और इसके साथ साथ राजस्थान में सबसे ज़्यादा सियासी रंग इसलिए रह रहा था, या फिर राजस्थान में इसका सीधे तौर पर सबसे ज़्यादा असर इसलिए पड़ रहा था क्योंकि 90% जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में ही है, और 100 मीटर के जो दायरे वाला जो परिभाषा है, यदि ऐसा होता तो राजस्थान में तकरीबन 93% जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं
वो इससे बाहर हो जाती। यानी कि सीधे तौर पर इसका जो असर है वो राजस्थान पर सबसे ज़्यादा पड़ता। रेगिस्तान जो मरुस्थल जो इलाके हैं वो यहाँ पर बढ़ता। यदि अरावली नहीं होती तो जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न होती और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी ज़्यादा होता। न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली पर भी इसका असर पड़ता, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही AQI लेवल लगातार 400-500 के करीब हो रहा है। तो इसलिए पर्यावरण असंतुलन तो होता ही, इसके साथ साथ जो वन्य जीवों की संरक्षण की बात हम लगातार करते हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होता और वो भी इसका हिस्सा थे। क्योंकि पर्यावरण की बात करें, जिस तरीके से अरावली की पहाड़ियों में तकरीबन 4 जो टाइगर रिजर्व है और इसके साथ साथ 20 ऐसे अभ्यारण्य हैं जो अरावली पर्वतमाला में शामिल है। इसके साथ साथ राजस्थान में जो 2 नदियां हैं जिन नदियों का संगम होता है, बनास और लूणी नदी, उसका भी संगम अरावली से ही होता है। इसलिए पूरी की पूरी जो पर्यावरण है वो चरमरा जाता है यदि अरावली नहीं होती। यदि अरावली का जो पिछली परिभाषा था तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान अरावली पर्वतमाला को होता, क्योंकि अरावली पर्वतमाला ऐसी पर्वतमाला है जो पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इसलिए राजस्थान, न केवल राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसका फ़र्क पड़ता और इस परिभाषा पर रोक लगाने के बाद में अब सबकी इंतजार रहेगा कि 21 जनवरी को किस तरह से सुनवाई में आगे रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बड़ी राहत है बहुत लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि पूरे राजस्थान के लिए केवल पर्यावरण सभ्यता नहीं बल्कि पूरी जीवनदायिनी है, पूरी जीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों की जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका सीधा तौर पर असर देखा जाता है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग कर रहा था वो अरावली ट्रेंडिंग कर रहा था और सोशल मीडिया पर लगातार जो रील्स है, लगातार जो वीडियोस है वो शेयर हो रहे थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर संग्राम मचा और उसके बाद में जो इस पूरे मामले में पॉलिटिकल रंग भी लिया, पर्यावरणविद भी लगातार सामने आए, भूगर्भ शास्त्रों ने भी अपनी अपनी बात रखी। तो इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया और आज इस पर पूरे मामले में रोक जरूर लगा दी है। लेकिन अगली सुनवाई का भी लोगों को इंतजार रहेगा कि आखिरकार अगली सुनवाई में किस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है। लेकिन जिस तरह से फैसला आया है वाकई लोगों में खुशी की लहर है इस बात के लिए कि इस फैसले पर रोक लगा दी है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो पर्यावरण का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बिल्कुल जी किरण जोशी जी, आपका रुख करूंगी आप, क्योंकि 21 तारीख को सुनवाई होगी। आज के आदेश के बाद कितनी उम्मीद जागी है, साथ ही आपसे समझना चाहूंगी कि अरावली की पुरानी परिभाषा को अगर देखा जाए उससे आम जनजीवन पर, पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर कितना असर पड़ता। किरण जोशी जी, आप तक आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि 21 तारीख को फिर से सुनवाई होगी।